हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर में। दोस्तों मैं बजरंगी आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में, आज हमारा है उपराष्ट्रपति। तो हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें उपराष्ट्रपति जो पद है हमारा वह यूएसए से लिया गया है। यूएसए से हमारा यह पद को लिया गया है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में वरीयता क्रम के अनुसार अगर हम चलेंगे, वरीयता क्रम के अनुसार, वरीयता क्रम जो हमारे भारत में है उस वरीयता क्रम में सबसे नंबर 1 पर हमारा आते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा हमारे आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारा दूसरा जो है उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं। तो यही हम लोग आज देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जैसे कि जान ले कि सब भारत में सबसे बड़ी पद जो होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के बारे में होता है, और सेकंड जो हमारे होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हम लोग आज उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि प्रमुख अनुच्छेद जो है, इस प्रमुख अनुच्छेद जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रमुख अनुच्छेद में है कि अनुच्छेद 63 में हमारे उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। क्या है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का वर्णन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अनुच्छेद 63 में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन होता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में। यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 64 में हमको बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये जो हमारा उप मुख्यमंत्री होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति होते हैं, वो क्या होते हैं, अनुच्छेद 64 में इनके बारे में बताया गया है कि वह राज्यसभा के सभापति होंगे। एक तो वह उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ वह क्या होगा कि राज्यसभा के सभापति भी होंगे। और उसके बाद हमारा क्या है अनुच्छेद हमारा 70 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति कर्तव्य। इसमें है राष्ट्रपति कर्तव्य। इसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन, जैसे मान लीजिए कि कभी हमारे राष्ट्रपति जी अपने पद से इस्तीफा देते हैं या कहीं वो चले जाते हैं, फिर किसी कारण उनका डेथ हो जाता है, तो उस समय उनके स्थान पर हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्य का मतलब निर्वहन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुच्छेद 70 जो बनाया गया उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के जितना भी कार्य होता है उस सारे कार्य का हमारे उपराष्ट्रपति जी मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस समय इनका जितना भी कार्य होता है उस सारा कार्य को हमारे उपराष्ट्रपति जी मान्य करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब अगला जो हमारा योग्यता क्या होना चाहिए हमारे उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारे यहाँ। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं योग्यता के बारे में। तो दोस्तों हमारा योग्यता है सेकंड, तो हम योग्यता को देखेंगे। योग्यता क्या होना चाहिए हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो योग्यता में कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। सबसे पॉइंट पहला जो है कि भारत का नागरिक होना। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना सबसे पहले अनिवार्य होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा होता है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो।
जो व्यक्ति यहाँ पर चुना जाता है वह 35 वर्ष तक की आयु कम से कम पूरा कर चुका हो, ना ही 35 दिन से एक दिन कम नहीं, एक दिन 35 वर्ष से एक दिन भी कम होगा तो यहाँ पर आप उपराष्ट्रपति पद के लिए मायने नहीं रखेंगे। तो हमारा जो है दूसरा ये हो गया। अब हमारा तीसरा जो है यहाँ पर तीसरा है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। यहाँ पर तीसरा हमारा है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। और चौथा हमारा है कि किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि देख लीजिए, पहला तो भारत के नागरिक होना चाहिए, ये तो अनिवार्य ही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष में अगर आपका एक दिन भी कम रहता है तो आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीसरा हमारा इसमें जो है यही हमारा डिफरेंस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, जैसा कि राष्ट्रपति में हम लोग इसको भी देखे हैं, इसको भी देखे हैं और फोर्थ नंबर को भी देखे हैं। लेकिन थर्ड वाला जो है राष्ट्रपति में है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। इसमें है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा में सदस्य चुने जाने योग्य होता है, तभी ये उपराष्ट्रपति बन सकता है। और वहाँ राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा में चुने जाने योग्य हो। यहाँ पर यही दोनों में अंतर है। और चौथा हमारा कि किसी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उस जॉब में न हो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। और उसके बाद हमारा अगला है निर्वाचन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग निर्वाचन के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर योग्यता में एक चीज और देखने वाली बात है कि जिस तरीका से राष्ट्रपति में यहाँ पर 50 अनुमोदक और 50 यहाँ पर क्या होता था, प्रस्तावक की आवश्यकता होती थी, तभी आपका नॉमिनेशन हो पाता था राष्ट्रपति में। तो उसी तरीका से यहाँ पर उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि राज्यसभा से 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। यहाँ पर क्या होता है कि आपको राज्यसभा से 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक पेश करना पड़ता है। इस योग्यता में जैसे कि 4 पॉइंट हम लोग देखे, और उसी में एक चीज और यहाँ पर आता है कि राज्यसभा से आपको 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक कम से कम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर नॉमिनेशन हो पाएगा। तो इस तरीका से जो भी होता है कि राज्यसभा से हो पाता है। तो हमारे यहाँ जो भी आम व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस तरीका से जो भी अनुमोदक और प्रस्तावक होता है उसका व्यवस्था तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हमारे यहाँ आम व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो हमारा जो है अगला उसके बाद है निर्वाचन के बारे में हम लोग देखते हैं। निर्वाचन, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे निर्वाचन है मेरा, निर्वाचन में जिस तरीका से हमारा राष्ट्रपति में चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसी तरीका से हमारा यहाँ पर उपराष्ट्रपति में भी हमारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। उसके बाद है कि निर्वाचन मंडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें कि यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्य, और राज्यसभा के सदस्य, यहाँ पर क्या होता है लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य दोनों मिलकर के, जिसे हम अपने लोग सांसद कहते हैं, इसी सांसद को यहाँ पर क्या होता है कि इसका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो इसमें क्या होता है लोकसभा के सभी सदस्य जो भी सदस्य होते हैं और यहाँ पर राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, जिस तरीका से राष्ट्रपति में केंद्र शासित प्रदेश के जितना भी सदस्य होते थे वहाँ पर उनको छांट दिया जाता था। तो यहाँ पर उस तरीके की बात नहीं, वहाँ पर यहाँ पर सभी लोग चुनाव करते हैं, सभी लोग का वोटिंग होता है, उस तरीके से चुनाव होकर के तब यहाँ पर राष्ट्रपति जी का नियमित होता है। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और होता है
शपथ कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं, जो भी जीत के यहाँ से जाते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है और किनके नजदीक शपथ देते हैं। तो यहाँ पर जो है शपथ जो देते हैं, शपथ शपथ जो लेते हैं वो किनके नजदीक लेते हैं। शपथ ये है उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति शपथ हमारे पर राष्ट्रपति के नजदीक लेते हैं, राष्ट्रपति के नजदीक ये अपना शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के महोदय जो होते हैं उनके नजदीक ये अपना शपथ लेते हैं, और ये जो है इनको जो शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यहाँ पर इनका शपथ जो लेते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा त्याग पत्र है। त्याग पत्र में क्या है दोस्तों कि त्याग पत्र यहाँ पर होता है, त्याग पत्र। त्याग पत्र में जब हमारे यहाँ किसी कारणवश उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं, चाहे कोई भी पद पर से कोई व्यक्ति त्याग पत्र देते हैं, तो वो किस प्रकार से क्यों और कैसे देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, और इधर हमारे राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए। तो इसमें होता क्या है, जब उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा देते हैं और वह त्याग पत्र देते हैं, तो अपना त्याग पत्र को हमारे राष्ट्रपति महोदय के प्रस्तुत करते हैं। और जब इनको कोई आपत्ति आता है और यह अपना पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो त्याग पत्र जो ये देते हैं, ये फिर यहाँ क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। जब मान लिया जाए कि अगर उपराष्ट्रपति जी अपना पद छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, इनको अपना सौंपते हैं त्याग पत्र, और जब यही छोड़ देते हैं तो यही जो है इनको सौंप देते हैं कि आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार करिए, और उसके बाद इन लोगों का अपना जो होता है पद से त्याग मिल जाता है। उसके बाद हमारा है कि हटाने के विधि। यहाँ पर हटाने का विधि का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रपति में देते थे, वहाँ पर यह हो गया था कि महाभियोग शब्द आया था, महाभियोग जो शब्द आया था, यहाँ पर उसी महाभियोग शब्द को हटा करके क्या है कि हटाने के विधि दिया गया है। तो यहाँ पर हटाने का विधि का संदर्भ यह है कि जैसे मान लिया कि जब कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून का यहाँ पर उल्लंघन करते हैं जब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, तब क्या होता है कि राज्यसभा से एक बिल पारित होता है। वहाँ से एक ये बनाया जाता है कि आप जाइए, और वहाँ पर लोकसभा में उसको भेजा जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है। भेजा यह जाता है कि कोई मान लीजिए कि हमारे उपराष्ट्रपति जी किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं, उपराष्ट्रपति जी क्या करते हैं, किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं, कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है, राज्यसभा में कोई चीज़ को पारित किया जाता है। उसके बाद उस विचार को क्या करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा में आता है, और कहा जाता है कि आपने इस तरीक़ा से कानून का उल्लंघन किया है, तो आपके ऊपर क्या होता है, हटाने की जो यहाँ पर होता है, बलपूर्वक हटाने की चार्ज लगाई जाएगी। या तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जब इस तरीक़ा की हटाने की विधि इन पर लगता है, तो इनके 14 दिन को इनको समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर या तो आप त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा ले लीजिए, या नहीं तो बलपूर्वक अब क्या होगा, लोकसभा यहाँ से बोल देता है कि आप या तो अपने पद से 14 दिन के अंदर इस्तीफा दे दीजिए, या नहीं तो आपको राज्यसभा से इसका शिकायत आया है और यहाँ से भी आपको पारित किया जा रहा है कि आप वहाँ से बलपूर्वक हटा दिया जा सकते हैं। तो यही हमारा होता है हटाने की विधि। उसके बाद है शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य में हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों हमारा है शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य में देखते हैं कि जब हमारा राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या फिर गंभीर बीमारी के कारण वो अपने पद पर नहीं रह पाते हैं, छुट्टी लेते हैं, या फिर उनका निधन हो जाता है, तो उस समय जब वो डेथ कर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति का चयन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है
इनको जो वेतन मिलता है वो वेतन इसलिए नहीं मिलता है कि आप उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर इनको वेतन इसलिए मिलता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये जो होते हैं इनको वेतन इसलिए नहीं मिलता है कि आप उपराष्ट्रपति हैं, इनको वेतन इसलिए मिलता है कि आप राज्यसभा के सभापति हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब एक तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति हैं, और जब यहाँ पर क्या होता है राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र देते हैं या फिर इनका निधन हो जाता है, तो इनके स्थान पर क्या होता है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना। यहाँ पर क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जी का निधन होता है या फिर अपने पद से जब इस्तीफा ही ले लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति को इनके पद पर लाया जाता है और यहाँ पर ये आते हैं और इनका जितना भी कार्यभार होता है, जो भी इनका शक्ति होता है और जो भी इनका कार्य होता है, उस सारा काम क्या करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी करने लगते हैं। ये जो होता है इनके तत्काल इनका पद में चेंजिंग होता है और यह राष्ट्रपति बन जाते हैं। और यहाँ जो है इनका कार्य है राज्यसभा में सभापति के रूप में जो इनका कार्य होता है, उस कार्य को इनको तत्काल छोड़ देते हैं और ये क्या करते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो जिस समय यह यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस समय यह यहाँ काम करता है उस समय क्या वह यहाँ भी काम करता होगा? नहीं। जिस समय वह राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वह लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं और वहाँ पर वह अपना काम करते हैं। उनको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है, वह यहाँ पर कोई काम नहीं करते हैं, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जिस समय यह राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनका शक्ति और इनका कार्य सब इनके हाथ आ जाता है। तो क्या होता है उस समय अगर कोई कानून या पारित करते हैं या कोई भी शक्ति अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है जब यह अपने इनको जब भी यहाँ पर आना पड़ता है तो इस केवल 6 महीनों के लिए आते हैं, 6 महीनों के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 6 महीने में क्या होता है कि इसको जब भी ऐसा होता है तो उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाता है और फिर से राष्ट्रपति का जो पद होता है वहाँ पर किसी व्यक्ति को लाया जाता है। तो इस 6 महीने के अंदर यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आकर के कोई भी अपना कानून लगाता है या फिर कोई भी यहाँ पर कार्य करता है या कोई शक्ति का अप्लाई करता है, तो जब भी वो अपने पद से यहाँ से चले जाते हैं फिर उपराष्ट्रपति के पद पर, तो उनका जो कार्य किया गया था उस कार्य को कोई दूसरा राष्ट्रपति आने के बाद उसको बंद नहीं किया जाएगा। जो भी काम वो लगा दिए थे वह होगा और जो कानून वो बना दिए थे वो चलता ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए शक्ति कार्यान्वयन शक्ति हो गया हमारा। अब इसमें है कि राज्यसभा में जो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो तो राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा के यह सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन बट यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के कारण जब भी यहाँ पर चुनाव होता है तो वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के कारण यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी के पक्ष में या वोटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, वोटिंग कब करेंगे जब यहाँ पर हो जाता है कि जब दो पक्ष 50-50 पा के रुक जाता है, 50-50 पा के रुक जाता है, तो इनका जो वोटिंग होता है निर्णायक वोटिंग होता है। जब यहाँ पर 50-50 पा के रुक जाता है तो इनका एक वोट जो होता है वहाँ पर निर्णय ला सकता है कि किस पार्टी को यहाँ पर जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी। यदि ये जो है यहाँ पर अगर इनको वोट दे देते हैं तो इस पार्टी के वोट अगर जीत हो जाती है, अगर फिर यहाँ पर इस पार्टी को वोट दे देते हैं तो इस पार्टी की जीत हो जाती है। जब ऐसा कंडीशन कब होता है जब 50-50 रुक जाती है, या नहीं तो यहाँ पर सिंपल तौर पर क्या होता है कि राज्यसभा के वह सदस्य नहीं होते हैं, जिसके कारण वह वहाँ पर चुनाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा कंडीशन तभी होता है जब कि इलेक्शन के टाइम में 50-50 पर आकर रुक जाता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जी अपना मत देते हैं और मत जिस पार्टी को वह दे देते हैं वहाँ पर उनका विजय हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्थिति एवं वेतन। स्थिति एवं वेतन में जो क्या है दोस्तों
जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, राष्ट्रपति महोदय का वेतन जो हमारा है 5 लाख है। 5 लाख, 5 लाख हमारे राष्ट्रपति का वेतन है। हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों, वेतन है 5 लाख रुपए। और इधर हमारा उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, उपराष्ट्रपति के जो वेतन का जो मिलता है दोस्तों, यहाँ पर हम इससे पहले ही बोल चुके हैं कि उनका उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता है। यहाँ पर उनको वेतन इसलिए दिया जाता है कि वह राज्यसभा के सभापति है, इसीलिए उनको यहाँ पर 4 लाख रुपया दिया जाता है। 4 लाख रुपया दी जाती है। फिर यह जो वेतन यहाँ पर है कि स्थिति एवं वेतन, जब इनका स्थिति चेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए यह राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के बाद जब भी यहाँ पर ये आते हैं राष्ट्रपति के पद पे, तो इनका 4 लाख की चेंजिंग होकर फिर यहाँ पर 5 लाख हो जाता है। जैसे इनका कार्य में चेंजिंग होता है तो इनका यहाँ पर वेतन भी चेंजिंग हो जाता है। जैसे फिर यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर जब आ जाएंगे अपने उपराष्ट्रपति के पद पर, तो फिर इनका वेतन जो है 4 लाख ही हो जाएगा। तो यही हमारा स्थिति एवं वेतन है। फिर यहाँ पर है कि एससी निर्वाचन आयोग। एससी निर्वाचन आयोग का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग, इसका मतलब है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी यहाँ पर चुनाव होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो भी होता है, तो उस समय क्या होता है, कोई भी अगर यहाँ पर अड़चन आता है तो उस समय क्या होता है, अगर व्यक्ति यहाँ पर उपराष्ट्रपति बन गए हैं और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ का सुनवाई हो रहा है और वो व्यक्ति क्या होता है वहाँ पर से उसको हटना पड़ जाए, उस पद से उसको हटना पड़ जाए, तो वह व्यक्ति जो कार्य कर चुका है, क्या उस कार्य को हटा दीजिएगा? नहीं। जब वो कार्य, जो कार्य को साइन कर दिया, जिस जैविक शक्ति को उसने अप्लाई कर चुका है, जो भी यहाँ पर बिल पास कर चुका है, उस बिल को वहाँ पर लागू ही रहने दिया जाएगा, उस बिल को आप हटा नहीं सकते हैं। तो यही उनका एससी निर्वाचन आयोग था। और यहाँ पर क्या दोस्तों, जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति में जैसे कि महाभियोग और यहाँ पर हटाने के विधि, ऐसा हमारे यहाँ अभी तक भारत में कभी भी नहीं हुआ है। न ही महाभियोग हुआ है और न ही हटाने के विधि जो है ऐसा कभी हुआ है। तो आज के लिए हमारे क्लास में यही था, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखें। अब हमारा अगला जो सवाल होगा प्रधानमंत्री के बारे में होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।